सोचिए, आपके सपनों में आके कोई आपको एक चीज का पता बता के जाता है और अगले ही दिन आपको वही चीज एग्जैक्टली सेम लोकेशन में मिलता है। क्या कहोगे आप इसको? कोइंसिडेंस या फिर द डिवाइन गाइडेंस? यकीन मानिए दोस्तों, यही चीज सदियों से जगन्नाथ धाम पुरी में होता आ रहा है, जहाँ पे उनके जो कुछ चुनिंदा दैत्य सेवक है, वो जो दारू ब्रह्म है, मतलब एक पेड़, एक स्पेसिफिक पेड़, उनको एक जंगल के अंदर ढूंढ निकालते हैं, वो भी सपनों में मिले मार्गदर्शन के बेसिस पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिया और आप देख रहे हैं द डिवाइन डायरीज बाय दिया। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को हुआ था और डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल पे या फिर इनफैक्ट टीवी में भी लाइव टेलीकास्ट हुआ था जगन्नाथ धाम पुरी का भव्य रथ यात्रा। बड़े बड़े रथ, लाखों श्रद्धालु और जय जगन्नाथ की गूंज। पर क्या आपको पता है कि ये जो जगन्नाथ जी का मूर्ति है उस रथ में, वो हमेशा सेम नहीं होती है। क्या आपको पता है जो रथ तैयार होती है, जिस लकड़ी से तैयार होती है, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परंपरा के तौर पे लाई जाती है। और क्या आपको पता है जब रथ यात्रा खत्म हो जाता है उस लकड़ी का क्या होता है? आज हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए कुछ नहीं होगा, मगर मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन देगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंटेड रहस्यमय घटनाएं लेकर आऊं, जिसे सुनकर आपके दिल में विश्वास का दिया जलता रहेगा। इन केस अगर आपको इन घटनाओं पे यकीन ना हो तो इन्हें एज अ कहानी सुन लीजिए। क्या पता कल को इन्हीं कहानियों में से आपको आपकी किसी समस्या का हल मिल जाए, और क्या पता कल को आपको भी द डिवाइन पे भरोसा हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का रथ यात्रा स्पेशल जगन्नाथ धाम पुरी के कई सारे रहस्यमय मिस्टीरियस परंपराएं। जगन्नाथ धाम पुरी इंडिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मिस्ट्री का सेंटर है। क्यों? यहाँ पे कुछ ऐसी परंपराएं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जगन्नाथ धाम पुरी को एक मिस्टीरियस स्पिरिचुअल सेंटर बना देती है। और जैसा कि मैंने आपको हमारे शॉर्ट्स में बताया था, मैं आज के इस एपिसोड में यही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिनका एक्सप्लेनेशन आज भी साइंस के पास नहीं है। तो रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि बहुत सारे फैक्ट्स आने वाले हैं। हो सकता है आपको पता हो सकता है कुछ फैक्ट्स आपको ना पता हो, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो जो पहला परंपरा है वो है वन यज्ञ यात्रा। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता है ये क्या है। सो बेसिकली ये एक यात्रा होता है, जो अभी मैं बोल रही थी कि रथ यात्रा का जो रथ होता है वो जिस लकड़ी से तैयार होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोक्योर किया जाता है, लेकर आया जाता है। तो वहाँ के कुछ चुनिंदा दैत्य सेवक होते हैं
जो जाते हैं माँ मंगला के मंदिर। तो ये पूरी से थोड़ा सा आगे चल के है, जो मतलब पहले के टाइम पे जंगल होता था, अभी भी काफ़ी सारा जंगल है वहाँ पे। तो वो लोग पहले जाते हैं माँ मंगला के पास, माँ मंगला के मंदिर में। वहाँ जाके वो लोग व्रत रखते हैं, वहाँ पे यज्ञ करते हैं और फिर माँ मंगला से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। और ये हर साल होता है रथ यात्रा से पहले। और कहा जाता है कि माँ मंगला इन दैत्य सेवकों को स्वप्न में आके मतलब नींद में सपने में आके उनको आदेश देती है कि कौन सी दिशा में, कौन से जंगल में, एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में दारू ब्रह्म यानी कि नीम के पेड़, एक स्पेसिफिक नीम का पेड़ वो मिलेगा। और जब वो लोग जाते हैं, कुछ निशानियां होती है इस पेड़ की। पहली निशानी, इन पेड़ों के आसपास या तो नदी होगी या फिर कोई भी वाटर बॉडी होगा। दूसरा, इनके आसपास शमशान जरूर होगा। और पेड़ के सामने सर्प का बिल मतलब सांप होगा। ये कुछ निशानियां होती है, स्पेसिफिक निशानियां होती है, जिन्हें देखकर वो लोग उस मतलब सपनों में मिले जो दिशा और जो जंगल का माता बताती है, वहीं पे वो लोग जाते हैं और उसी पेड़ के सामने उनको वो सारी निशानियां मिल जाती है। इसके अलावा भी जो विष्णु जी के 4 निशानी हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये सारी निशानियां उन पेड़ों में मिलती है। जब ये निशानियां मिलती है तभी उस पेड़ को दारू ब्रह्म की दर्जा दिया जाता है। और ये जो रथ है, क्योंकि जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का और सुभद्रा जी का, इन तीनों का अलग अलग रथ होता है। तो तीनों के रथ के लिए अलग अलग पेड़ होते हैं और तीनों पेड़ों में कुछ न कुछ निशानियां होती है, जिन्हें चिन्हित करने के बाद एकदम से उनको काटा नहीं जाता है। पहले उनकी पूजा की जाती है। जब दारू ब्रह्म मिल जाता है, उनको पहले पूजा जाता है। उनके बाद उस पेड़ को सम्मान के साथ काटा जाता है और फिर वही लकड़ी पुरी में जगन्नाथ मंदिर में लेके आया जाता है। जगन्नाथ जी के जो मंदिर है वहाँ पे लेकर आया जाता है और एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे सब नहीं अलाउड होते हैं, वहाँ पे जाके वो रथ तैयार होता है। तो ये लगभग होता है, जो अक्षय तृतीया होती है तब से ये शुरू होता है और ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम लगता है इस रथ को बनने में। और जब रथ यात्रा खत्म हो जाता है, उसके बाद जो रथ की लकड़ियाँ होती है उन्हें एज अ फ्यूल यूज किया जाता है महाप्रसाद के लिए। ये था जो रथ है उसका परंपरा। जो सपनों में डिटेल्स मिलता है ये तो ऑब्वियसली बहुत मिस्टीरियस है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका मतलब, कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, पर यही खत्म नहीं होती है मिस्ट्री। इससे भी बड़ी मिस्ट्री होती है एक रिचुअल, और उस रिचुअल का नाम है ब्रह्म परिवर्तन। ब्रह्म परिवर्तन जो है वो शुरू होता है नवकलेवर से। हर 12 से 19 साल के बीच एक ऐसा अवसर आता है, एक ऐसा दिन आता है, मतलब एक ऐसा टाइम आता है जिन्हें चिन्हित किया जाता है नवकलेवर के नाम से। अब आप सोचोगे नवकलेवर क्या होता है?
राइट। सो नव मीन्स नया और कलेवर मीन्स बॉडी। कहा जाता है कि हर 12 से 19 साल के बीच इस अवसर में भगवान को अपना जो पुरानी शरीर है वो त्याग के भगवान नए शरीर में जाते हैं। तो इसी वजह से इसे नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर में एक चीज़ कॉमन है जो है कि वन यज्ञ यात्रा, जो अभी मैंने प्रोसीजर बताया था, जो रिचुअल्स बताया था, वो सब सेम रहता है। जहाँ पे कुछ चुनिंदा दैत्य सेवक जाते हैं माँ मंगला के पास, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं मार्गदर्शन के लिए। और उसके बाद वो स्वप्न में जंगल की दिशा, कौन सा जंगल, कौन सी दिशा, कहाँ पे एग्जैक्टली वो दारू ब्रह्म मिलेगा, वो सब बताती है। और अकॉर्डिंगली जो दैत्य सेवक है वो लोग एग्जैक्टली वहाँ जाके पेड़ को चिन्हित करते हैं और दारू ब्रह्म को राधा चिन्हित करते हैं। फिर उन पूजा करके, पूजा अर्चना करके उन लकड़ियों को लेकर आते हैं मंदिर के वहाँ पे, और जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड जो आधिकारिक है वही जा सकते हैं और किसी को जाना अलाउड नहीं है। तो बेसिकली जब ये पेड़ लाया जाता है, जब ये मूर्ति बनती है, कहा जाता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आज तक के सबसे बड़ा मिस्ट्री है। इसके पीछे एक बैक स्टोरी है जो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आप लोगों को बताती हूँ। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की देहांत हुआ था, उनको जब जलाया गया, मतलब अग्नि दी गई उनको, उनकी बॉडी को जब जलाया गया, उनकी पूरी बॉडी जल चुकी थी सिवाय उनके दिल के, हृदय के। और वही हृदय जगन्नाथ धाम पुरी में स्थित है। और ये जो 12 साल बाद उनकी जो मूर्ति तैयार की जाती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठान होता है, जिसको कहते हैं ब्रह्म परिवर्तन। अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या चमत्कार है इसमें, क्या मिस्ट्री है इसमें? मिस्ट्री है, भगवान का दिल कहा जाता है आज भी धड़कता है। जिस दिन ये रिचुअल होता है ब्रह्म परिवर्तन, उस दिन पूरे शहर में, मतलब पहली बात तो ये रिचुअल होता ही मिडनाइट में है, जब बिल्कुल अंधेरा होता है। और उस दिन पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। इन अ वे ब्लैकआउट हो जाता है पूरा शहर। उसके बाद कुछ चुनिंदा दैत्य सेवक होते हैं जो ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं। उनको पहले आंखों में पट्टी बांधी जाती है और जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास वगैरह होते हैं सब निकाल दिया जाता है उस टाइम पे। और डायरेक्टली हाथ लगा के मतलब मान लीजिए एक मूर्ति तैयार हो गया, जो पुरानी मूर्ति है उसमें भगवान जी का हृदय यानी दिल स्थित है। अब जो चुनिंदा दैत्य सेवक है उनको अपने हाथों से वो दिल निकाल के दूसरे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठान करना होता है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठान का पूरा प्रोसीजर होता है, उस टाइम पे जो चुनिंदा दैत्य सेवक होते हैं उनके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स, और इनफैक्ट साथ में और भी कुछ, मतलब ग्लव्स के अलावा भी कपड़े वगैरह बांधते हैं वो लोग, और मतलब नेकेड हाथों से वो नहीं छूते वो चीज़। और फिर
उनको निकाल के प्राण प्रतिष्ठान होता है। और जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं सब ब्लाइंड फोल्ड में होते हैं, सबके आंखों में पट्टी बांधी हुई होती है। कहा जाता है कि जो पंडित या फिर जो दैत्य सेवक ये रिचुअल करते हैं, कुछ लोगों ने अपने जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, शेयर किया था। तो वो लोग बोलते हैं जब वो हाथ में लेते हैं ऐसा लगता है कि इंसान का कोई बॉडी पार्ट जैसा होता है वैसे ही होता है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। और उसकी जो ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो दैत्य सेवक उनको लेकर एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठान करने के लिए जा रहे होते हैं, उस टाइम पे उनका हाथ लिटरली हिल जाता है, उनकी बॉडी शेक होने लग जाती है। मतलब वो इंटेंसिटी इतनी हैवी होती है कि उनको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कई बार ऐसा बोला गया है, वो ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो दैत्य सेवक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, ये प्राण प्रतिष्ठान के लिए होते हैं। कई ऐसे डॉक्यूमेंटेड जगह पे लिखा हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है कि वो लोग इस रिचुअल के दौरान ही बेहोश हो गए। कभी कभार वो बिल्कुल ट्रांस में चले जाते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी ने इनको आंखों से देख लिया, इस रिचुअल को अपने आंखों से देख लिया, तो वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते हैं। इनफैक्ट तुरंत ही कहते हैं उनका देहांत हो सकता है। ऐसा इतना ज़्यादा पावरफुल ऑरा है उस हृदपिंड बोलते हैं या फिर दिल बोलते हैं उनमें, उस चीज़ में। वहाँ पे एक कहावत है, एक फोकलोर है कि एक बार एक लड़का बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि एक्चुअली में होता क्या है। भगवान का दिल बोल रहा, भगवान का दिल देखने में कैसा होता है। और उसने चुपके से जाके, जब ब्रह्म परिवर्तन हो रहा था, वो चुपके से जाके छुपकर वो पूरा प्रोसीजर देखने चला गया। मगर जैसे ही दैत्य सेवक ने जो दिल है, जो हृदपिंड है, उसको एक दारू ब्रह्मा नहीं, सॉरी, वो दारू मूर्ति जो है उनसे निकाल के दूसरी दारू मूर्ति, जो नए वाले दारू मूर्ति में डालने के लिए जा रहे थे, प्राण प्रतिष्ठान के लिए जा रहे थे, तुरंत वो बेहोश हो गया। वहाँ पे उसकी चीख सुनाई दी। प्राण प्रतिष्ठान के बाद जब उसे होश में लाया गया तो उसकी आवाज़ जा चुकी थी और अगले कुछ ही घंटों में उनका देहांत भी हो गया था। तो ये फोकलोर है, इसका ऐसा कोई सच है या फिर वैसे ही कहावत है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मगर ये जो प्रोसीजर है ये ज़रूर होता है, और इनफैक्ट आज के टाइम पे पूरे सिक्योरिटी के साथ होता है ताकि कोई अंदर ना आ पाए। जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह होता है सब निकाल दिया जाता है। और ये जो दैत्य सेवक है, इनकी एक्सपीरियंसेस भी एक्चुअल में है। और जो पुरानी मूर्ति है, आप सोच रहे होंगे उनका क्या होता है। इन पुरानी मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ उसी मंदिर में एक स्थान है जिसको कोयला बैकुंठ बोलते हैं, कोयली बैकुंठ बोलते हैं। वहाँ पे उनको समाधि किया जाता है, समाधि दिया जाता है उनको। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये बेसिकली कहा जाता है कि ये एक मार्क है कि हमारी जो शरीर है वो नश्वर है, मगर जो आत्मा है वो अभिनश्वर है। और भगवान की जो आत्मा है वो वहीं पे है, सिर्फ
हर 12 से 19 साल के बीच वो अपनी शरीर बदलता है। मैं जब ये बात आपको बोल रही हूँ, जब मैं डिफरेंट रिसर्च कर रही थी, या फिर जब हम पुरी में भी गए थे, वहाँ पे भी देख रहे थे, और वहाँ पे जो दैत्य सेवक होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, पांडा होते हैं, वो लोग जब हमें बोल रहे थे ये सारी चीज़ें, तो ट्रस्ट मी, मेरे गूज बम्स आ गए थे। और अभी भी जब मैं बोल रही हूँ आपको, तो मेरे गूज बम्स अभी भी आ रहे हैं। जब हम मैं बहुत साल पहले गई थी, तो वहाँ पे ऐसे जो मूर्ति है जगन्नाथ जी के, वहाँ पे ऐसे गोल करके परिक्रमा करना होता है, और फिर आप तब तो अलाउड होता था, अब शायद स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा बढ़ गई है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं बहुत साल पहले गई थी। उस टाइम पे हम जब ऐसे करके प्रार्थना करते थे, कहते थे कि जगन्नाथ जी को मतलब ऐसे छूकर आप जो भी मांगोगे वो सारा हो जाता है। तो जब वो परिक्रमा चल रही थी, एक ऑरा थी उसमें, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जो सीढ़ियाँ है, कहते हैं जो 3 नंबर सीढ़ी है, उन पे कभी पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो यम के द्वार खोलता है। तो जब भी हम मतलब जब भी आप जाते हो, या फिर कोई भी श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप सारी सीढ़ियाँ चढ़ो, मगर जो तीसरी सीढ़ी है उसको छोड़ के आगे बढ़ना। तो आई होप आपको आज की घटना अच्छी लगी। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा, और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन केस अगर आपके साथ भी कोई डिवाइन मिस्टीरियस घटना हुई है जो आपने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी thedivinediariesbydia, जो स्क्रीन पे भी आ जाएगा, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। और इन केस अगर आपको लग रहा है कि आप कोई और कोई भी और जगह के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह देगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही घटनाएं लेकर आऊँ। कुछ दिनों से मैं सिर्फ फैक्ट्स लेकर आ रही हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आने वाले कुछ एपिसोड्स में। आई मीन, अगर आप लोगों के पास भी कोई एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई और रहस्यमय घटना के साथ। तब के लिए अपने दिल में विश्वास का दिया जलाए रखिए। दिस इज दिया, signing off from the Divine Diaries by Diya.